बीजेपी नेता नवनीत राणा का एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल नवनीत राणा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ जाएं, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी बुर्के वाली न महापौर बन सकती है और न उनका कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सपने में भी सपना देखने के लिए 100 बार सोचें। हुमायूं कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ गई तो वेस्ट बंगाल नहीं पूरे देश में कहीं पर भी बुर्के वाली ना महापौर बन सकती है, ना उनका ही कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सिर्फ सपने में सपना भी लेने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि राम की भूमि है, राम जी के विचारों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान की भूमि है। संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने सीधा कहा था कि संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर मतलब मुस्लिम नहीं, और जब तक ये देश सेकुलर नहीं होगा, जब मुस्लिम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक ये विचार इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इस देश में। जबकि विपक्षी नेता नवनीत राणा पर हमलावर हैं। विपक्ष कह रहा है कि पहले नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ सही से कर लें, फिर किसी और को राय दें। देखिए, बुरखा वाली बनेगी कि महापौर बनेगी कि कौन बनेगा, नवनीत राणा कौन है? उन्हें ठीक से हनुमान चालीसा आता है क्या? पहले उनसे पूछो। वो पूरी तरह हनुमान जी की चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं। उन्हें रामायण का कोई छंद दोहा कह दोगे तो नहीं आएगा, कोई चौपाई नहीं आएगी। और वो बोल रही हैं मैं सबसे बड़े हिंदूवादी हूँ। वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए भारतीय महिलाओं को। तो ये सब बातों को ज़्यादा तूल देने की, गंभीरता देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, कैसे लोगों के जीवन में खुशियाँ हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, एक बार वो निर्दलीय एमपी जीत करके आई थी, लेकिन यही नफरत की राजनीति ने उनको संसद दोबारा नहीं पहुंचने दिया। ऐसे नफरती बयानों से कम जिम्मेदार नेताओं को बचना चाहिए। वो जिस पार्टी में राजनीति कर रही है वहाँ वही सिखाया जाता है। नवनीत राणा के बयान के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बुर्के वाली पीएम की बात राजनीतिक गलियारों में चलती जरूर रही है। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के दौरान ओवैसी ने मुस्लिम मेयर बनने की बात कही थी और तभी से इस बात ने जोर पकड़ा हुआ है।